आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। दिल्ली सरकार अगले हफ्ते से अपनी महत्वाकांक्षी घर घर राशन योजना को लागू करने की तैयारी कर ही रही थी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल दिल्ली सरकार की इस योजना पर केंद्र सरकार की ओर से रोक लगा दी गई है। केंद्र ने इस योजना पर ऐसे वक्त में अड़ंगा लगाया है जब केजरीवाल सरकार योजना को लागू करने की पूरी तैयारी कर चुकी थी। उपराज्यपाल ने इस स्कीम को लागू करने वाली फाइल को नामंजूर कर दिया। उन्होंने इसके लिए दो वजह बताई। पहली, केंद्र ने अभी तक इस स्कीम को मंजूरी नहीं दी है, और दूसरी, कोर्ट में इससे जुड़ा एक केस चल रहा है। आपको बता दें कि केजरीवाल सरकार ने पहले इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के नाम से शुरू करने का ऐलान किया था। मार्च में ही इसे लॉन्च किया जाना था, लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति जताई। केंद्र का कहना था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सब्सिडी पर मिलने वाले खाद्यान्न का इस योजना के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। योजना में कोई भी बदलाव संसद कर सकती है। इसके बाद दिल्ली सरकार ने इस योजना को घर घर राशन नाम से शुरू करने का ऐलान किया। इसके बावजूद उपराज्यपाल ने फाइल वापस कर दी, और इसीलिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार अब आमने सामने इस योजना को लेकर हैं। घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार के अड़ंगे से दिल्ली का सियासी पारा हाई हो चुका है। केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। केजरीवाल सरकार इस योजना को लागू करने के लिए पिछले 3 साल से तैयारी कर रही है, लिहाजा अब वो पीछे हटने वाली नहीं। दिल्ली और केंद्र सरकार के बीच ताजा तकरार से माना यह भी जा रहा है कि अब तल्खी और बढ़ सकती है। देखना यह होगा कि केजरीवाल सरकार क्या रुख अपनाती है और उनका अगला कदम क्या होगा। इस बीच बड़ी खबर यह भी कि 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। घर घर राशन योजना पर अपना पक्ष रखेंगे केजरीवाल और बताएंगे आगे की योजना क्या कुछ रहने वाली है। घर घर राशन योजना पर केंद्र सरकार ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। उपराज्यपाल ने फाइल वापस कर ली कि दिल्ली सरकार कह रही है नाम बदल दिया गया है। इतना इंतजार केंद्र सरकार की तरफ से दबाव डालने पर किया गया। अब इतने इंतजार के बावजूद अगर हम योजना लागू नहीं करते हैं तो वो सभी लोग महरूम रह जाएंगे इस योजना के लाभ से, जिन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए था, जिन्हें ये राशन मिलना चाहिए था। घर घर राशन योजना के तहत केजरीवाल सरकार की कोशिश ये है कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं बिना राशन कार्ड वाले भी, उन्हें भी राशन मिल सके। पहले मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना और अब इसका नाम बदल कर रखा गया है घर घर राशन योजना, लेकिन अभी भी इस पर ब्रेक लगा हुआ है। घर घर राशन योजना केजरीवाल का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और केजरीवाल सरकार ये चाहती है कि जरूरतमंदों तक राशन पहुंचे। योजना पर रोक केजरीवाल के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली सरकार ने केंद्र से फिर सीधी टक्कर इस योजना के तहत ले ली है। आपको केंद्र पर हमले का एक और मौका भी मिल गया। इस बार केजरीवाल सरकार आक्रामक रुख अपना रही है। दिल्ली सरकार 3 साल से इस योजना को लेकर तैयारी कर रही थी। दिल्ली सरकार पूरी तरह से केंद्र को जिम्मेदार बता रही है इस योजना के रोके जाने को लेकर। योजना पर रोक को दिल्ली सरकार ने राजनीति से प्रेरित कहा है कि राजनीति में जो आपसी टसल है उसे साइड में फिलहाल रखा जाए, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक राशन पहुंचाया जा सके। केजरीवाल सरकार अगर 3 साल से इस योजना पर काम कर रही है तो लग रहा है कि अब आमने सामने यानी कि आमने सामने टक्कर लेने की मूड में। क्या है घर घर राशन योजना, इससे क्या लाभ होगा, अब ये जानिए। इस योजना के तहत घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। इसमें 4 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो चावल और चीनी दी जाएगी। 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाने का दावा सरकार का है। ये योजना 1 हफ्ते बाद लागू होनी थी। केजरीवाल सरकार ने इसकी सारी तैयारियां भी कर ली थी। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं ली। केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र ने ब्रेक लगा दिया, और जानकार ये कहते हैं कि कहीं ये राजनीति से प्रेरित फैसला तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली में जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक राशन पहुंचाना अच्छा काम है और दिल्ली सरकार ये इनिशिएटिव लेना भी चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इसमें अड़ंगा डाल दिया गया है। दिल्ली सरकार ने क्या कहा, जानिए। घर घर राशन पहुंचाने की योजना शुरू होने से पहले ही केंद्र ने इस पर रोक लगा दी। केंद्र सरकार के सभी सुझावों को मानकर उपराज्यपाल के पास फाइल भेजी गई थी। एलजी ने ये कहकर फाइल वापस कर दी कि ये योजना लागू नहीं की जा सकती। उपराज्यपाल ने योजना खारिज करने की 2 वजह बताई हैं। पहली ये कि केंद्र ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है, और दूसरी वजह बताई है कि कोर्ट में इसके खिलाफ केस चल रहा है, इसलिए फैसला इस पर नहीं हो सकता। साल 2018 से अब तक केंद्र को 6 खत लिखकर योजना की जानकारी दी गई है।
तब केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की योजना पर कोई आपत्ति नहीं जताई। केंद्र सरकार ने सिर्फ योजना के नाम पर आपत्ति जताई थी, जिसे बदल भी लिया गया। अब दिल्ली सरकार यही पूछ रही है कि जब नाम भी बदल लिया तो फिर आपत्ति कैसी? अगर ये भी वक्त गुजर गया तो जरूरतमंदों तक राशन पहुंच नहीं पाएगा और ये मुश्किल वक्त है, ये टफ टाइम है जिसमें राशन लोगों के घर घर पहुंचना चाहिए। उन तक भी पहुंचे जिनके पास राशन कार्ड है और उन तक भी पहुंचे जिनके पास राशन कार्ड किसी भी वजह से नहीं है। इसी बीच दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में टकराव की स्थिति बढ़ती हुई ही दिख रही है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय उपाध्याय, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सचिन भल्ला साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ने वाले हैं अब से थोड़ी देर में, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी हम पक्ष मेहमान का रखेंगे। दर्शक भी जान पाएं ये योजना क्या है और कैसे इस पर ब्रेक फिलहाल लग गया है। सचिन भल्ला जी, आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई राजनीति से प्रेरित ये फैसला है? क्योंकि ये तो टफ टाइम है, हर जरूरतमंद को राशन मिलना चाहिए। ये दिल्ली सरकार का इनिशिएटिव कि राशन कार्ड वालों को भी मिले, बिना राशन कार्ड वालों को भी मिले, ताकि कोई भूखा ना रहे। फिर बार बार अड़ंगे डालने का मतलब क्या है? देखिए, ये आपको पिछले कम से कम 5, 7, 10 डिबेटों में ये चीज मैंने देखी कि आप सबके सामने ये बात को रखा भी कि ये बार बार क्या कर रहे हैं। ये एक दूसरे की राजनीति में लास्ट टाइम बोला था कि इंजेक्शन के लिए बोल रहे थे, दवाइयों के लिए बोल रहे थे, आज राशन के लिए पर राजनीति थोप रहे हैं। इस राजनीति के कारण कोई गरीब आदमी जिसके घर में अन्न नहीं है, रोटी नहीं है, उसको आप क्यों मानना चाह रहे हैं? ये बताइए, इसमें कौन सी राजनीति में आपका नाम बढ़ जाएगा? मैं एक आपसे केजरीवाल जी ने बोला 2018 में ये मुख्यमंत्री के एक ऑब्जेक्शन लगाया जी, ये क्यों आपने नाम लिखा है, ये तो घर घर योजना होनी चाहिए। 3 साल में ये फाइल को नीचे दबा के, फाइल नहीं दबा रहे, ये गरीबों का गला घोट रहे हैं। ये आप सबके सामने है कि जो भी दिल्ली सरकार करना, अच्छा काम करना शुरू करती है, उसको ये रोकने की हर तरह से रोकने की वो करते हैं। और तीसरी बात ये है, मैं अभी एक आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से धन्यवाद भी बोलूंगा कि आपकी एक संस्था है, उसके अकॉर्डिंग मुझे फोन आया कि एक विकासपुरी में औरत है जो 65 साल की बुजुर्ग है, उनके घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। मैं आपके माध्यम से उनके घर गया और वहां जाके उनको जब मैंने जूस और रोटी दी तो वो बेचारी 15 दिन से भूखी थी, उनके घर में कोई नहीं था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 72 लाख लोगों को छोड़ो, आप 2 लाख तो ऐसे होंगे ना हमारे दिल्ली में जिनके घर में ना उनके बच्चे हैं ना उनके माँ बाप हैं। हाँ। उनके घर में अन्न लाने वाला कोई नहीं। हाँ। बनाने वाला कोई नहीं। तो आप ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? हाँ। ये क्या राजनीति? आप कभी कहते हैं राजनीति से प्रेरित है, कभी कहते हैं ये गुफा है, कभी कहते हैं इलेक्शन के लिए आप ये बताते इतने बड़े महामारी, ये नंबर बनाने की बात तो है नहीं। हाँ। ये है कि किसी के घर अन्न पहुंचे और वो जाके पेट भर सके, जिससे उसकी कहीं न किसी कारण मौत ना हो सके। और ये वक्त तो ऐसा है ना सचिन जी, ये वक्त तो ऐसा है जब बढ़ चढ़कर जो भी जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। ये भूलते हुए कि कौन सी पार्टी से हैं, ये भूलते हुए कि कौन से राज्य से हैं, जो भी जरूरतमंद मिले उसकी मदद के लिए एक स्टेप आगे बढ़कर काम करना चाहिए। डॉक्टर अजय उपाध्याय जी, जो स्थिति फिलहाल है, मिडिल क्लास लोग भी बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, उनके घर में भी बहुत सी तंगी है। फिर उन लोगों का हाल क्या होगा जो बेहद ज्यादा गरीब हैं, या फिर जिनके पास जो दिहाड़ी मजदूर हैं, रोज का कमाना रोज का खाना, सबका काम चौपट हो चुका है, घर में खाने के लिए नहीं है। ऐसे में क्यों केंद्र की तरफ से बार बार इस योजना पर रोक लगाई जा रही है? इसके पीछे आप वजह क्या देखते हैं? सियासत है, दोनों लोग अपना पॉलिटिकल स्कोर करना चाहते हैं। इन दोनों को गरीबों से, गरीबी से और आम जनमानस के जो दर्द है उनकी से कोई संवेदना नहीं है। यदि संवेदना होती तो इतनी लंबी कहानी नहीं बनती। गरीबों को आज वाकई मदद की जरूरत है। आज की बात मैं कल से आज तक का आप अपना जो प्रेस रिपोर्टर है उनको भिजवाइए। हाँ। देखिए, सभी राशन के दुकानों पर लंबी लंबी भीड़ है। हाँ। 60 लाख लोगों ने आवेदन दिया था मुफ्त राशन के लिए। अभी तक मात्र
पिछले साल से अभी तक का रिकॉर्ड है, सिर्फ 2 लाख लोगों को राशन मिला, जबकि ये सरकार 70 लाख देने का फिर वादा कर रही है। राज्य सरकार की मैं बात कर रहा हूँ। जहां तक केंद्र सरकार की बात है, शराब की जब बात आई, घर घर योजना, तो केंद्र सरकार वही एलजी जो है, कोई तकरार नहीं किए। लेकिन जब राशन की बात आई गरीबों के लिए, तो वहां तकरार है। क्या कि भाई खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में जो कांग्रेस पार्टी ने लाई, उसके बिहाफ पर जो है बहुत सारे इनको जो है आपत्तियां दिख रही हैं आज। भैया आपत्तियां बाद में करना, प्रवासी मजदूर, गरीब लोग, दिल्ली में वैसे ही तिल तिल करके लोगों ने अपनी जानें दी हैं। सही आपने कहा, मिडिल क्लास लोग, मध्यम वर्गीय क्लास के भी वैसे लोग हैं जिनकी रोजी रोजगार चली गई है, और उनकी तो ऐसी मजबूरी है रचना जी कि वो जाकर राशन के दुकानों में लाइन लग के राशन भी नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक। तो कम से कम ये संवेदनशीलता का दौर है, ऐसे और बहुत से लोगों से बात रोजी होती है रोजगार सर। का प्रश्न है, ऐसे बहुत से लोगों से बात होती है। बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा है। ये जो मिडिल क्लास लोग हैं, इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है जब इस तरह की योजना का लाभ नहीं ले पाते, इस शर्म से, इस डर से कि कहीं कोई देख ना ले कि राशन की लाइन में लगे हुए हैं, कहीं कोई देख ना ले कि इस तरह की मदद हम ले रहे हैं। मिडिल क्लास तो वैसे भी मर रहा है, वैसे भी मर रहा है, वो तो चौतरफा घिर चुका है मुश्किलों से। लोअर मिडिल क्लास की मुश्किलें बढ़ गई हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो उनका अधिकार है, जो राशन कार्ड के जरिए राशन लेते थे, उनका घर चलता था, उस पर भी रोक। कई लोग ऐसे हैं जो मजबूरीवश या किसी कारणवश अपना राशन कार्ड नहीं बनवा सकते। उनको अगर बिना राशन कार्ड राशन मिल रहा है तो भी दिक्कत है। इन दिक्कतों का सॉल्यूशन क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रवक्ता गणेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारद्वाज जी, वो कौन सी वजह है कि केंद्र बार बार अड़ंगा डाल रही है, जरूरतमंदों तक राशन ना पहुंचे, ये क्या बात हुई? गणेंद्र जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आपको आवाज आ रही है? देखिए म्यूट तो नहीं है आप गणेंद्र जी। अच्छा, नहीं आ रही है आपकी आवाज, नहीं आ रही है। आपसे मैं दोबारा बात कर लेती हूं। नवीन कुमार जी से तब तक जान लेते हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। नवीन कुमार जी, घर घर शराब तो पहुंच सकती है दिल्ली में, घर घर राशन क्यों नहीं पहुंच सकता? उपराज्यपाल ने फाइल वापस क्यों की? 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के जो दोनों नेता हैं और कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता साथी वो भी ध्यान से सुनेंगे। हाँ। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने एक योजना लागू की कि पूरे देश भर के अंदर गरीबों को राशन उनके घर तक पहुंचे, और उस योजना के तहत सब जगह एक ही समान, वो अगर कोई भी योजना के अंदर बदलाव लेकर के आएगा किसी भी राज्य में, तो उसको केंद्र को ही बदलना पड़ेगा, और पूरे देश के लिए एक समान योजना है, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता। जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है या फिर दूसरे राज्य है, वहाँ इसी प्रकार से राशन बंट रहा है जिस प्रकार से केंद्र ने भेजा है। दिल्ली की सरकार ने एक नया पैसे का कोई अनाज खरीदा नहीं, खरीदती तो अच्छा था ना, खरीद के बेच लोगों को बांटे। दूसरी बात, जब ये कहा गया कि आप गेहूं भेजिए सबके घर, आप सबको गेहूं देना राशन की दुकानों पे, आपने दिया नहीं। हाँ। अब ये सड़ा हुआ गेहूं जगह जगह उन्होंने सड़ा दिया, और शराब माफियाओं से मिलकर जिसको आगे बेचते उसका आटा बना करके भेजेंगे। सड़ा हुआ गेहूं लोगों को आटा पिसवा करके भेजेंगे तो कौन लेगा भाई? क्या पता क्या भेज रहे हो आप, पर कौन विश्वास करेगा? हाँ। मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप गंभीर विषय है, उसके बाद आप बोलिएगा मैं बिल्कुल शांत रहूंगा, मैं किसी के पीछे नहीं बोलूंगा। मेरा ये कहना है कि आपने दिल्ली के लोगों को जो राशन की दुकानों पर बंटना चाहिए था वो नहीं दिया। दूसरा, उस पर आपने रोक लगा दी। अभी आप कहते हो कि मैं घर में गेहूं पिसवा करके दूंगा, जगह जगह गेहूं, सड़ा हुआ गेहूं आप खरीद करके, जो केंद्र सरकार 25-30 रुपए किलो का गेहूं खरीद करके आपको 2 रुपए में भेज रही है, उसको आप जो है सड़ा हुआ गेहूं उसको तो पिसवा करके उसके भी पैसे खाएंगे। लोगों के किसके घर जाएगा, किसके घर नहीं जाएगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कौन बांटेगा, इसकी भी जानकारी इनके आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बांटेंगे क्या? राशन की दुकान वाले हाईकोर्ट में इस केस को लेकर के गए हुए हैं कि राशन की दुकानों से बंटना चाहिए। दिल्ली की सरकार उस पर रिप्लाई दे रही है। एक तरफ आप हाईकोर्ट में, दूसरी तरफ केंद्र ने जो सरकार की योजना दी वो आप लागू नहीं कर रहे। सब जगह एक साथ लागू करो ना, ये क्यों नहीं करते? केजरीवाल साहब ने 1 रुपए 1 नया पैसे का राशन खरीदा क्या बांटने के लिए? नवीन जी, आपकी बात शराब घर घर पहुंचाने वाला कौन? नवीन जी सुनिए ना, वो आम आदमी पार्टी के नेता। नवीन जी आपकी बात पता है कैसी लग रही है मुझे इस वक्त? मुझे ऐसा लग रहा है कि घर बैठे हुए एक इंसान ने फैसला कर लिया, जिसने नई नई गाड़ी चलानी सीखी है, कि मैं रोड पर निकलूंगा तो टक्कर लग जाएगी, रोड पर निकलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। सर, आपने घर बैठे तय कर लिया कि अनाज सड़ा होगा
या खराब होगा? आटा पिसवाकर घर घर दिखाया क्या? आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, जब वो राशन, एक सेकंड सुनिए तो सही, जब वो राशन घर घर पहुंचेगा, लोगों को क्या पहचान नहीं है कि सड़ा हुआ है या खराब है? अगर सड़ा हुआ पहुंचा भी दिया गया, सर यही लोग फैसला करेंगे ना, फिर यही लोग फैसला करेंगे किससे चुनना है, किसे नहीं चुनना है। आप तय करेंगी। दिल्ली के अंदर जगह जगह राशन सड़ा हुआ नहीं दिख रहा, आपके चैनल ने नहीं दिखाया तो सर, तो क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा होगा? सर क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा होगा? अगर किसी को सड़ा हुआ राशन मिल रहा होगा, सर क्या वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा? क्या वो अगली बार अपनी पसंद की सरकार नहीं चुनेगा? वो बात अलग है, लेकिन आज देश के सोशल मीडिया पर सब जगह दिख रहा है कि दिल्ली सरकार किस तरह से गेहूं को सड़ा रही है, लोगों को बांटने नहीं दे रही है। और आप यहाँ कह रहे हो कि आप एक नए तरह का एग्जाम्पल दे रहे हो, एग्जाम्पल तो ठीक दो ना कम से कम। सर मुझे ऐसा लगता है कि आम जनता बहुत बुद्धि और विवेक रखती है, और जो उनके साथ गलत, सर अगर किसी के घर में सड़ा हुआ गेहूं जा रहा है तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए खुद सोचेगा कि अगली बार उसे किसे चुनना है। सर तो सड़ा हुआ आटा समझ में नहीं आएगा क्या? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं? आप घर बैठे सारे पैरामीटर्स तय कर देंगे और आप कहेंगे सड़ा हुआ आटा है, सड़ा हुआ गेहूं है। गणेंद्र जी क्या ऐसा है क्या? सड़ा हुआ राशन लोगों के घर घर पहुंचाने की तैयारी है? गणेंद्र जी बताइए। सर एक सेकंड रुकिए ना, सर एक सेकंड रुकिए ना। सर आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब जान लीजिए ना। मेरा जवाब आपका काम है सवाल उठाना, जवाब भी तो सुनिए, जवाब भी तो सुनिए। वो जवाब दे रहे हैं आपको, कैसा आटा है, कैसा गेहूं है, कैसा चावल है, वो बताएंगे डिटेल में। गणेंद्र जी। रचना, देखिए भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है कि भारतीय जनता पार्टी गरीबों के दुश्मन है। जब जब दिल्ली सरकार गरीबों के वेलफेयर के लिए कोई भी काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आके उसमें टांग अड़ा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी वालों को यह पसंद नहीं है कि दिल्ली की सरकार और अरविंद केजरीवाल गरीब आदमी के लिए क्यों काम कर रहे हैं। इस टीडीएस योजना के अंतर्गत हम कह रहे हैं कि हम दिल्ली के घर घर तक राशन पहुंचाएंगे, और सिर्फ गेहूं नहीं, हम गेहूं को पिसवा के आटा बंद करके थैली में, और जो नवीन जी ये कह रहे हैं, गणेंद्र जी इसका भी जवाब दीजिए। नवीन जी कह रहे हैं कि जो गेहूं पिसवा रहे हैं आप लोग वो सड़ा हुआ है, सड़े हुए गेहूं को पिसवाकर आटा घर घर पहुंचा रहे हैं, उन्हें जवाब दे दीजिए। नवीन, मैंने क्या बोला है आपको? मैंने अपनी बात शुरू करने से पहले बोला है कि नवीन जी की पार्टी गरीब विरोधी पार्टी है, और नवीन जी की पार्टी नहीं चाहती कि गरीबों को किसी भी तरीके से हम वेलफेयर करें, किसी भी तरीके से गरीबों की मदद करने लगते हैं, बीच में टांग अड़ा लेते हैं। हमने कहा कि हम दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों को पैंडेमिक के टाइम पे 5,000 रुपए देंगे, वो इनको बर्दाश्त हुआ। हमने कहा कंस्ट्रक्शन लेबर को 5,000 रुपए देंगे, वो बर्दाश्त हुआ। हमने कहा दिल्ली के गरीब लोगों को बिजली फ्री देंगे, उसमें इनके दिक्कत है। हमने कहा गरीब लोगों को पानी फ्री देंगे, उसमें दिक्कत है। हमने कहा कि दिल्ली की जे कॉलोनी में, जे क्लस्टर में सड़क बनाएंगे, वहां दिक्कत है। हमने कहा जाए सुखी वहां पक्का मकान लेंगे, वहां दिक्कत है, और आज पीडीएस में दिक्कत है। अरे हम कह रहे हैं, देखिए रचना जी बड़ा गंभीर सवाल है, पेंडेमिक का सवाल है। 2 साल हो गए देश को इस पेंडेमिक से लड़ते हुए। उन गरीब आदमी की सोचिए कि वो अपना घर बार छोड़ के वो राशन की दुकानों के बाहर खड़े होते हैं, उनके बच्चे खड़े होते हैं, क्या उन्हें कोरोना वायरस नहीं लगेगा? क्या उनको कोरोना की बीमारी नहीं लगेगी? हम कह रहे हैं कि उस गरीब आदमी के घर तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं, और जो एफसीआई के नॉर्म्स हैं और जो भारत सरकार की एजेंसी कहती है आईएसआई ब्रांड का आटा देंगे, चावल बढ़िया देंगे, चीनी बढ़िया देंगे, उनके घर तक पहुंचाएंगे, उनका बायोमेट्रिक लेंगे, आधार कार्ड लेंगे। और मुझे तो ऐसा लगता है ना, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जिन जिन तक वो राशन पहुंचेगा, मैं तो कह रही हूँ जिन जिन के घर वो राशन पहुंचेगा, वो ना तो आम आदमी पार्टी को सुने, ना कांग्रेस को सुने, ना बीजेपी को सुने, वो अपने मन की सुने। जो घर में राशन आएगा उसके आधार पर फैसला करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए। नवीन जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि पहली बात ये बता दें आम आदमी पार्टी के लोग, इन्होंने कितने रुपए का ऑर्डर दिया गेहूं खरीदने के लिए? एक नए पैसे का गेहूं नहीं खरीदा भाई, और ये गेहूं नहीं दे रहे हैं लोगों को, ये लोगों को आटा बांटने की बात कर रहे हैं, वो आटा जो इनके गोदामों में सड़ा हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले 2 महीने से लगातार हम कह रहे हैं कि राशन की दुकानों पर लोगों को आप जाने दो, लोगों को कम से कम गेहूं दो। आप बांटोगे किसके माध्यम से? क्या पारदर्शिता है आपके पास? आपने क्या तय किया कि कौन जाएगा? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बांटेंगे, कौन सी एजेंसी बांटेगी? तो इन्होंने तय किया क्या?
कितना बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे? लोग तड़प रहे हैं और आप राजनीति कर रहे हो भाई। लोग मर रहे हैं। इस दिल्ली की सरकार पर कौन विश्वास करता है? आप करती हो क्या रचना जी? आपने पूछा नहीं कि इन्होंने 44 ऑक्सीजन से लगे प्लांट लगाने थे, आज तक 8 केंद्र ने लगा दिए, बाकी क्यों नहीं लगा? कोई से सवाल करेगा क्या? उस बार 65 की बात करते हैं। 18 गैस के टैंकर दिल्ली के अंदर आने थे बैंकॉक से, जो उन्होंने कहा था वो आज तक नहीं आए। कोई पर विश्वास करेगा क्या? दिल्ली के लोगों को लगातार तड़प के मर रहे हैं। सर मुझे तो छोड़ दीजिए, मुझे तो छोड़ दीजिए। देश का हर आम नागरिक जो है ना, सर मुझे तो छोड़ दीजिए, देश का हर आम नागरिक इस वक्त खुद को ठगा हुआ, मैं दिल्ली की नहीं, मैं तो देश की बात कर रही हूँ। हाँ नवीन जी सुन लीजिए, नवीन जी सुन लीजिए ना, मुझे छोड़िए। देश का हर आम नागरिक इस वक्त यही पूछ रहा है कि क्यों हमें राजनीति का शिकार बनाया जाता है। हर पार्टी अपना फायदा देखती है, हर पार्टी। सर मैं देश की बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ दिल्ली ही नहीं, देश के लोग ये सोच रहे हैं। हर राजनीतिक पार्टी अपना फायदा तलाशती है। सर सब फायदे की राजनीति करते हैं। पिसता है आम आदमी, पिसता है आम आदमी। गणेंद्र जी, क्योंकि बहुत से सवाल नवीन जी ने उठा लिए हैं, आपसे मैं बात करूंगी, लेकिन सचिन भल्ला जी, ये तो सच है ना कि पार्टी कोई भी हो फायदा अपना तलाशती है, योजनाएं अपने फायदे के लिए चलाती है, कुछ को फायदा मिल भी जाता है, कुछ फायदे मिलने से महरूम रह जाते हैं, लेकिन इन सब की राजनीति के बीच में पिसता सिर्फ और सिर्फ आम आदमी है। जो अभी भी हो रहा है, जो पहले भी हुआ, जो उस वक्त भी हुआ जब स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर थी, सेकेंड वेव पीक पर थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, दवा नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे। मैं पहले नवीन जी का जवाब देना चाहता हूं कि एक जो प्रवासी जो हमारे दिल्ली में, क्या कोई ऐसा एक गरीब आदमी जो जाके दिहाड़ी मजदूर है, वो 600 रुपए की दिहाड़ी लेता है और उसके परिवार में 7 से 8 लोग हैं जो खाना खाने वाले हैं, रोटी खाने वाले हैं, कोई ऐसे तो जिंदगी जी नहीं जाती। वो पहले राशन की दुकान में 3 दिन जाएगा और वो अपनी दिहाड़ी तोड़ के 600 रुपए गरीब आदमी तोड़ के और 600 रुपए का राशन लेने के लिए 3 दिन लाइन में लगेगा, शनिवार एतवार आ जाएगा, उसके बाद वो मंडे में जाएगा। इस वक्त तो दिहाड़ी भी बहुत से मजदूरों को नहीं मिल रही है। इस वक्त तो बहुत से मजदूर ऐसे हैं जिन्हें काम नहीं मिल रहा। सचिन जी, इस वक्त तो ऐसे बहुत से मजदूर हैं जिन्हें काम भी नहीं मिल रहा। अरे नहीं, लेकिन ये तो दिल्ली की सरकार है। परेशान हो गए हैं। जो राशन वालों से सेंट्रल गवर्नमेंट को कमीशन आना है वो इनको नहीं मिलेगा। ये आम आदमी पार्टी करने जा रही है तो इनके पेट में दर्द हो गया है। ये बार-बार कह रहे हैं गेहूं खराब है। नवीन जी आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं, नवीन जी आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं। दूसरे जब बोले तो सुना कीजिए ना। नवीन जी बीच में बोल रहे हैं तो नहीं आवाज समझ में नहीं आती है। 2 लोग एक साथ बोलेंगे तो समझ नहीं आता है। जी सचिन जी। बोला जाता नहीं है, वो सुनने का आदि नहीं है। हाँ सचिन जी। झूठ के पुलंदे क्यों है बार-बार? अरे लोगों के घर के राशन की बात हो रही है सर, लोगों की थाली की बात हो रही है सर, लोगों का पेट कैसे भरे उसकी बात हो रही है। आप लड़ रहे हैं, आप लड़ रहे हैं। नवीन जी ने दिल्ली सरकार का गेहूं खा के देखा है, इन्होंने चावल खा के देखे हैं, इन्होंने नहीं खाए। इनके घर में बासमती चावल आते हैं, इसलिए इनको पता लग रहा है कि हाँ जी हमारे तो वो है, इसके लिए तो कुछ नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि गरीबों को मत रोको, गरीबों को मरने मत दो। कल को जो भी सरकार आएगी गरीबों ने वोट देने हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ बीजेपी, अभी आपके माध्यम से आपने बोला था कि गेहूं खराब होगा, चावल खराब होगा, तो सरकार उन्होंने। और अगर सचिन जी मुझे ऐसा भी लगता है, सचिन जी सचिन जी कहीं ऐसा तो नहीं, सचिन जी सुनिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो नवीन जी बात कर रहे हैं कि सड़ा हुआ गेहूं है, सड़ा हुआ चावल है, सड़ा हुआ राशन पहुंचा देंगे घरों घरों तक। मैंने भी देखा है राशन की लाइन में लगकर जिस तरीके का राशन मिलता है, बहुत से लोगों से संपर्क में भी रहती हूँ, बहुत से लोगों के घर का टिफिन भी देखा है जो उसी राशन से मिला हुआ बना होता है। हाँ उसमें बासमती चावल नहीं होते, हाँ ऐसा हो सकता है उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का गेहूं नहीं होता होगा, लेकिन हाँ वो खाने लायक राशन होता है। ये मेरा खुद का आंखों देखा है, मैंने खुद से भी खा के देखा है। ऐसे ऑफिस में बहुत से कुलीग्स हैं, ऐसे बहुत से जानकार हैं जो उस राशन को खाते हैं और वो राशन अच्छा होता है। आप अजय उपाध्याय जी से मुझे जानना चाहिए, शायद अजय उपाध्याय जी। हाँ अजय उपाध्याय जी, क्या वाकई ऐसा होता है क्या कि सड़ा गला जो गेहूं होता है वो पीस कर राशन में दे दिया जाए? ऐसा होता है क्या? और आम लोग इतने बेवकूफ हो कि उन्हें समझ ना आए कि आटा कैसा है? देखिए सामान्य परिस्थितियों में ये तो पाया ही गया है कि कई दुकानों पर पीडीएस सिस्टम में जो राशन मिल रहे हैं, गेहूं या चावल की बात है, उसमें कई बार वैसे चावल भी हैं जो गलत है। बोरी का ख्याल रखना पड़ेगा। हाँ। जिस तरह की चीजें हैं, और पीसने के बाद एक संभावना ऐसी बनती है और एक तरह से भ्रम भी हो सकता है फैलाने का, ताकि लोगों में ये भ्रम फैले। लेकिन मैं इसके साथ एक बात करना चाहता हूं
कैसी ये लोग राजनीति, कितनी घटिया और ओछी राजनीति पर ये लोग उतर रहे हैं। गरीबों के भूख पर भी आप राजनीति करेंगे। हाँ। आज लोग परेशान है, लोगों को रोजी रोटी का तलाश है। हाँ। किसी को नौकरी नहीं है, काम धंधे नहीं है। सच बात है, 2 जून की रोटी कैसे मिलेगी उन लोगों को, दिहाड़ी मजदूर को, और जब यही कंस्ट्रक्टर दिहाड़ी वर्कर को, मजदूर, संगठित जब मजदूर यही को, प्रवासी मजदूर अपने घर जा रहे होंगे ना सड़कों पर पैदल, छाले पड़ गए होंगे पाँव में, तो फिर यही बीजेपी सवाल पूछेगी कि दिल्ली सरकार ने क्या किया। नहीं, 2 सेकंड हमें दे दीजिए रचना जी। दूसरी बात, 250 करोड़ रुपए का पिछले साल दिल्ली गवर्नमेंट ने इसी तरह का अनाज खरीदा था। ये भी पब्लिक डोमेन में है। प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा अच्छा मुद्दा आपने अभी चर्चा की है कि वो लोग जब उनको रोजी रोजगार नहीं थे तो उनको बांटा जाए, लेकिन सारे अनाज इनके सड़ गए हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एक तरफ से ताली मैंने रोटी का वो मामला है, दोनों तरफ का कहानी एक ही है। दोनों लोग गरीबों की रोटी पर राजनीति कर रहे हैं। केंद्र सरकार तो कर ही रही है, वो 5 किलो अनाज दे करके उपकार जैसे कर रही हो। अरे भैया, किसका अनाज है? और उसमें मोदी मोदी चिल्लाते हैं। इधर केजरीवाल जी प्रचार प्रसार में उससे ज्यादा रुपए खर्च कर देते हैं। और केजरीवाल चिल्लाते हैं। अरे जनता का, हमारा आपका पैसा है, उन्हीं गरीबों का जो टैक्स दे रहे हैं, जो सामान खरीदने में टैक्स ले रहे हैं, उनका रुपया है। कम से कम आम, इस देश के आम इंसान को इंसान तो समझो यार। तुम लोग तो राजनीति करके लोगों के जिंदगी को नरक बनाने में लगे हुए हो। दिल्ली में आपने एक प्रश्न बहुत अच्छा किया था, ऑक्सीजन के लिए। जब ऑक्सीजन की कमी थी, तभी भी नहीं समझा गया जब ऑक्सीजन कट होता था, ऑक्सीजन की सप्लाई कट होती थी और लोग तड़प तड़प कर मर गए सर। ये तभी नहीं समझा गया। जान से इनको कोई फुर्सत नहीं है। हाँ, सचिन जी, मैं समझ रहा हूँ, सचिन जी आप चिल्ला रहे हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होगी। सचिन जी चिल्लाइए, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, घनेन्द्र जी बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। शायद ये जो राशन की बात हो रही है, पूरी बदल गई है। 2 मदारियों के खेल आपस में हो रहे हैं। अजय जी एक सेकेंड, घनेन्द्र जी चूंकि बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं और शायद वो बताएं, और उन्हें बताना भी चाहिए कि क्या ये वही अनाज है, क्या ये वही गेहूं है जो पिछले 1 साल से गोदामों में था, सड़ गया, पिसवाकर अब आप घर घर पहुंचाएंगे, जैसा आप पर आरोप लग रहे हैं। मैं पूछ रही हूँ। रचना, मैं पहले तो नवीन जी की बात का जवाब दूंगा। उन्होंने कहा कि विश्वास नहीं है। हाँ। नवीन जी को मैं बताना चाहता हूँ, और आप लोगों ने देखा है कि दिल्ली के लोगों का विश्वास अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पे है। हाँ। 3 बार मुख्यमंत्री बना के दिल्ली के लोगों ने दिखाया है। और एक बार 70 में से 67 सीट देकर और एक बार 70 में से 62 सीटें देके दिल्ली के लोगों ने बता दिया कि हम अरविंद केजरीवाल के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। जो काम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के गरीब लोगों के लिए कर रहे हैं, उसके साथ खड़े हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये जो बार बार बात कह रहे कि राशन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, सड़ा हुआ गेहूं आएगा। सीधी सी बात है, दिल्ली सरकार लेती है राशन एफसीआई से। हम जो बात कर रहे हैं, अगर एफसीआई के गोदाम में, जो भारत सरकार का गोदाम है, जहाँ भारत सरकार अनाज खरीदती है, भारत सरकार, या तो नवीन जी ये कहना चाह रहे हैं कि भारत सरकार के एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ा हुआ है, या तो ये कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात, हम जो डोर स्टेप में कह रहे हैं, हम एफसीआई के गोदाम से सीधा लेंगे और हम सीधा उस जो गेहूं है हम उसको फ्लोर मिल पे देंगे। फ्लोर मिल वाला उस गेहूं की पिसाई करेगा, उसमें आईएसआई जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से आटे को पैकेजिंग की जाएगी और चावल को लेंगे, चावल को साफ करके और जो चावल में से जो भी कंकड़ और जो दूसरी चीजें निकाल के चावल को पैक करके, चीनी को पैक करके, फिर हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से हम दिल्ली के लोगों को पहुंचाना चाह रहे हैं। अभी 60 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। धनेन्द्र जी, बीच में मैं नहीं बोलना चाहता था, लेकिन अभी मत बोलिएगा अजय जी, अभी आपकी बात अधूरी रह जाएगी। अजय जी, चूंकि मुझे ब्रेक के लिए रुकना है। अजय जी एक सेकेंड, अजय जी एक सेकेंड, अभी घनेन्द्र जी जो रोजमर्रा की चीजें, जो उनका अनाज है, जो उनका खान पीन है, उससे रिलेटेड मामला है। घनेन्द्र जी, सेंसिटिव मामला है, घनेन्द्र जी आपने सही कहा। आपने जो घनेन्द्र जी एक सेकेंड एक तरफा बोलेंगे कोई नहीं समझ पाएगा। घनेन्द्र जी एक सेकेंड, आप कह रहे हैं भारत सरकार से आप राशन खरीदेंगे और फिर दिल्ली में सप्लाई करेंगे, लेकिन नवीन जी तो ये भी कह रहे हैं गेहूं को पिसवाएंगे, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो जाएगा। मुझे लगता है नवीन जी से सवाल मुझे पूछना चाहिए, जैसे ही वो जुड़ेंगे उनसे बात करेंगे। आप सभी रहिएगा। हेडलाइंस पहले। कोरोना काल, जब लोगों की नौकरियां चली गईं, लोगों के व्यापार, काम, कारोबार सब ठप हो गए,
जब लोगों के जो सेविंग्स थी वो खर्च हो गई। ऐसे में बड़ी किल्लत लोग इस वक्त भी झेल रहे हैं, क्योंकि घर घर आर्थिक तंगी और आर्थिक संकट का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। मिडिल क्लास का बुरा हाल है, लोअर मिडिल क्लास भी अब कम से कम कुछ महीने तक तो इसी तरह की स्थिति जिएगा जब तक स्टेबल नहीं हो जाते। लेकिन जो सबसे ज्यादा बुरा हाल है वो उन लोगों का है जो गरीब हैं, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज का कमाते और रोज का खाते थे, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना कर्फ्यू के चलते उनकी कोई कमाई नहीं हो पा रही। घर में चूल्हा जैसे तैसे जल रहा है या फिर नहीं जल रहा। अब जब दिल्ली सरकार घर घर राशन योजना के तहत उन लोगों को इसका लाभ देना चाह रही है जिनके पास राशन कार्ड है भी और जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है। दिल्ली सरकार कह रही है घर घर राशन पहुंचाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कोई भी भूखा ना सोए, लेकिन उस पर भी केंद्र सरकार ने अड़ंगा डाला है। उपराज्यपाल ने फाइल वापस भेज दी है और इसीलिए दिल्ली सरकार कह रही है 3 साल से हमने तैयारी की इस योजना को लागू करने की, लेकिन बार बार केंद्र का अड़ंगा इशारा करता है कि नहीं चाहती केंद्र सरकार कि दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के लिए कुछ करे, उनके लिए काम करे, जैसे कि पहले भी मुश्किलें पैदा करती रही। घनेन्द्र जी, अगर आप कह रहे हैं कि भारत सरकार के गोदाम से ही, एफबीआई से ही पैसा माफ कीजिए राशन खरीदेंगे और फिर वही राशन दिल्ली वासियों को आप भेजेंगे पैकेट्स बनाकर, गेहूं का आटा बनवाकर, तो कैसे उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठा सकते हैं? अगर भारत सरकार के पास भी वही अनाज है, अगर दिल्ली सरकार वही अनाज खरीद के दिल्ली वासियों को देगी, इसका मतलब तो ये है कि जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी यही राशन बंटता होगा। देखिए रचना जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि पूरे देश के अंदर एफसीआई जो है, एफसीआई के थ्रू पीडीएस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो पीडीएस का राशन है वो एफसीआई के गोदामों से ही पूरे देश में बांटा जाता है। वो हरियाणा की सरकार हो, यूपी की सरकार हो, कर्नाटक हो, हिमाचल हो, दिल्ली हो, कहीं की भी सरकार हो, एक सरकारी सिस्टम है कि जो पीडीएस का राशन है वो एफसीआई के गोदामों से बांटा जाएगा। दिल्ली सरकार को भी एफसीआई के गोदामों से मिलेगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि सड़ा हुआ गेहूं मिलेगा, सड़ा हुआ मिलेगा, तो पहले ही वो बता रहे कि उनकी एफसीआई के जो गोदाम है उनमें अनाज सड़ चुका है। वो खुद अपनी नाकामियों को स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी बात, मैं भारतीय जनता पार्टी को एक तरफ रखता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो गरीबों की दुश्मन है। उनके डीएनए में है कि उनको गरीब को जब जब इस देश में फायदा मिलना लगता है तब तक वो लोग गरीब के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये पार्टी जो है समाजदारों की पार्टी है, अडानी अंबानी की पार्टी है। तो इनको तो अडानी अंबानी का इंटरेस्ट सिक्योर करना है, इन्हें गरीब आदमी से कोई आप मुझे ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं ताकि मैं नवीन जी से सवाल कर सकूं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की या केंद्र सरकार की कमी गिनाएंगे तो बात करने के लिए पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे। आप अपना पक्ष रखिए ताकि नवीन जी से बात हो सके। रचना, मैं बिल्कुल सीधा सीधा सा कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार की एक क्रांतिकारी योजना थी कि राशन में कई बार प्रॉब्लम्स आती थी कि राशन की दुकान नहीं खुलती थी। गरीब आदमी जाता था, दिहाड़ी तोड़ के देखता था दुकान बंद है, आज जाता था कहते थे कल आओ, कल जाता था कहते परसों आओ। पूरे का पूरा एक नेक्सस और माफिया चल रहा था। उस माफिया को तोड़ने के लिए, उस माफिया की कमर तोड़ने के लिए दिल्ली सरकार एक क्रांतिकारी योजना लाई। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम आपके घर तक राशन पहुंचाएंगे। आपका राशन ना तो राशन दुकानदार खा पाएगा, ना कोई माफिया खा पाएगा, ना कोई घनेन्द्र जी, नवीन जी ये भी कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से तो कोई राशन खरीदा नहीं आपने। बायोमेट्रिक से डिलीवरी होगी। हाँ घनेन्द्र जी सुनिए तो, घनेन्द्र जी वो अंगूठा लगाएगा। अरे सुनिए तो, ठीक है वो भ्रष्टाचार आप खत्म कर रहे हैं। घनेन्द्र जी पिछले 1 साल से कोई राशन नहीं खरीदा है आपने, ये नवीन जी कह रहे हैं। आटा जाएगा, बढ़िया चावल जाएगा, बढ़िया चीनी जाएगी। ठीक है, आपने पेट में क्या दर्द हो रहा है? हाँ ठीक है, आपने सर्टिफिकेट, अब ये भी बता दीजिए ना। नवीन जी ये कह रहे हैं क्यों गरीब लोगों की राशन के दुश्मन बन गए? घनेन्द्र जी आपको आवाज मिल रही है? पेट में 1 सेकंड रुकिए तो सही। ठीक है घनेन्द्र जी, नवीन जी कह रहे हैं पिछले 1 साल से तो कोई राशन खरीदा ही नहीं। क्या ये वही राशन है जो गोदामों में पड़ा हुआ था, सड़ गया? इस बात का जवाब दे दीजिए ताकि मैं नवीन जी से बात कर सकूं। मैंने आपको कहा रचना, तो सोते हैं, झूठ बोल के सोते हैं। अरे दिल्ली सरकार ने पिछली पेंडेमिक में भी इनको बताता हूँ, हमने ना सिर्फ राशन बांटा, हमने ना सिर्फ स्कूलों में 80 लाख लोगों को राशन खिलाया, 10 लाख से ज्यादा लोगों को हम
भोजन खिलाते थे 2 टाइम का और पका हुआ भोजन खिलाते थे। और 72 लाख से ज्यादा लोगों को हमने पिछली बार भी राशन दिया और 25 लाख से ज्यादा लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उनको भी दिया। इस बार भी हमने कल से जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो आधार कार्ड नवीन जी से पूछ लेती हूँ, उनको राशन मिल रहा है। नवीन जी से पूछ लेती हूँ, कार्ड की भी जरूरत है। जिन लोगों का राशन कार्ड है 72 लाख नवीन जी, लोगों को उनको ठीक है, तो दे ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दिल्ली में राशन ठीक है कार्ड नहीं गणेश जी, ठीक है, 25 लाख ठीक है, लोगों के पेट भरने का काम, उन्हें राशन ठीक देने है। का काम दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की जो आपने दिल्ली वासियों के लिए किया है वो दिल्ली याद रखेगी, मुझे ऐसा लगता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। प्यार करते हैं इसलिए लोगों ने 3 बार अरविंद मैं जज नहीं हूँ, दिल्ली वासियों के लिए आपने जो किया है दिल्ली याद रखेगी, चाहे वो अच्छा है या फिर बुरा है। नवीन जी, गणेंद्र जी कह रहे हैं कि जो राशन खरीदा है वो तो भारत सरकार से ही खरीदा है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां पर भी वही राशन बंट रहा है जो दिल्ली सरकार बांट रही है। मेरा ऐसा कहना रखना जी, पहली बात तो ये कि आप बेशक कितने भी लोग हमारे पक्ष में बताएं, लेकिन मेरी बात जब हो तब सुने तो सही। आप आवाज ही नहीं सुनना चाहते। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ। करेंगे, बात करेंगे, बीच में सब अभी भी आप बोल रहे हो, अभी भी आप बोल रहे हो। आप बोलिए, आप बोलिए। मेरी बात कम से कम आपको इतनी कष्ट है कि अगर बीजेपी के आदमी को मूर्ति की तरह बैठा करके नेगेटिव पैदा करना है तो करिए। ऐसा नहीं है सर, अपनी बात रखिए। मेरा निवेदन ये है कि अगर आप बुलाते हैं तो सम्मान के साथ बोलिए सर, की बात रखने का मौका दीजिए। भाषण अभी भी आप बोल रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपसे कब कहा, मैंने 2 बातें कही। मैंने आपसे कहा आपके समय में आपने उसका सवाल नहीं पूछा, उस सवाल को घुमा दिया। मैंने कहा कि मोदी सरकार ने पूरे देश भर में एक कानून लागू किया कि सब गरीबों को 80 करोड़ लोगों के पास तक राशन पहुंचे। दिल्ली में 72 लाख राशन कार्ड धारी है। 80 लाख लोगों का राशन मोदी सरकार ने 2 महीने पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार को दे दिया। 2 महीने से इन्होंने एक भी राशन अभी तक बांटा ही नहीं। हाँ। शराब बांटने के लिए, कुछ घर घर पहुंचाने के लिए तो योजना बनाते रहे। लोगों को जिस समय ऑक्सीजन चाहिए थी उस समय आप शराब बांटने की योजना बनाते रहे। जिस समय अस्पताल चाहिए थे लोगों को उधर फ्री डिलीवरी करने की योजना बनाते रहे। लेकिन आपने राशन बांटने की, राशन की दुकानें नहीं खोली, उनको नहीं दिया आपने। उन लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं। आज जब बहुत सारे गोदामों में लगातार गेहूं सड़ रहा है, आज सड़ रहा है क्योंकि बड़े बड़े 2-2, 3-3 महीने हो गए। और ये एक नहीं, दक्षिण दिल्ली के और पूर्वी दिल्ली के पीरागढ़ी के बहुत सारे गोदामों में दिख रहा है। सोशल मीडिया उसको दिखा रही है। केजरीवाल सरकार उसको बांटने की जगह यहाँ राजनीति कर रही है। फिर दूसरा, जो इन्हीं की सरकार, जो इन्हीं के दिए में लाइसेंस है राशन कार्ड दुकानदारों को, वो हाईकोर्ट गए हुए। ये योजना ठीक नहीं है, इसको जो है हाईकोर्ट गए हुए और उन्होंने हाईकोर्ट के अंदर कोर्ट में इस बात का सब्सिडिट पैटर्न है कि राशन की दुकान से पड़ना चाहिए। तीसरा, मैंने कहा, इन्होंने कहा कि मैं योजना बना दी, राशन कार्ड घर घर पहुंचेगा। कौन लेकर के जाएगा, कौन बांटने जाएगा, क्या ट्रांसपेरेंसी होगी, इसकी आपने बात नहीं रखी। चौथी बात मैं कहना चाहता हूँ, आपने गेहूं, केंद्र सरकार ने गेहूं दिया, आपने 3-3, 4-4 महीने नहीं उसको बांटा, उसके बाद गोदामों में सड़ा दिया। आप कहो मैं आटा भेज रहा हूँ। जब गेहूं पिसता है, पिसने के बाद उस आटे के अंदर क्या सही कितना गलत ये कौन जानेगा। अभी तो आज दुकानदार जब दुकान से गेहूं लेता है तो कहता है गंदा गेहूं मैं नहीं लूंगा, इसके अंदर मट्टी मिली है, इसके अंदर सड़ गया है, ये मैं नहीं लूंगा, मुझे साफ दो। आप गरीबों की बात कर रहे हो, गरीबों के दुश्मन हो। आप लोगों को दिल्ली से पलायन करा दिया। 2 महीने में आपने खाने की लोगों की व्यवस्था नहीं करी कहीं भी। यहाँ आकर के भाषण दे रहे हैं आप लगातार, और वो सुनने को तैयार नहीं है कोई। इस बात का जवाब है कि क्या रोका? गणेंद्र जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। देखिए रचना जी, जो नवीन जी ने 4 बातें करी उसमें से पहली बात का जवाब कि नवीन जी और इनकी पार्टी बार बार कहते शराब 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 शराब। मैं नवीन जी से पूछना चाहता हूँ, नवीन जी आपके घर में होम डिलीवरी हो गई शराब की, या आदेश गुप्ता के हो गई, या मनोज तिवारी की हो गई, नहीं उसके पास पहुंची हो? गणेंद्र जी नहीं, ना पर्सनल बातें नहीं ना, शराब पर बात हो ही नहीं रही है। गणेंद्र जी, राशन पर बात कीजिए ना, राशन पर बात कीजिए ना, गरीब लोगों की बात कीजिए ना। उसको अपडेट करा, अपने नाम को कोई मोबाइल ऐप बनी ना, कोई वेबसाइट बनी है, बार बार टेलीविजन पे आके झूठ बोल। यही तो होता है ना गणेंद्र जी, यही तो होता है ना, जब काम की बात होनी चाहिए तब आपस में बहस होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, और आपके इसी रवैये की वजह से टाइम पूरा हो गया है। ठीक है नवीन कुमार जी, मुझे लगता है कि आपकी शिकायत दूर हो गई होगी, आपने अपनी सभी बातें कह ली, लेकिन हाँ, लेकिन गणेंद्र जी बात को घुमाइए मत। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। नवीन कुमार जी, अजय उपाध्याय जी, गणेंद्र जी और साथ ही साथ हमारे साथ सचिन भल्ला जी भी जुड़े हुए थे।
जब गरीबों की बात होती है तो राजनीतिक पार्टियां अगर अपना फायदा तलाशती हैं तो दिक्कत की बात है। अगर आम आदमी की रोटी उसकी थाली से जुड़ी हुई बात हो और उस पर राजनीति होती है तो बड़ा दुख होता है। और यही फिलहाल हो रहा है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में, जिसमें उन गरीबों का हक मारा जा रहा है जिनके घर फिलहाल चूल्हा जलाने के लिए राशन नहीं है। हालांकि आगे इस पर जो भी होगा नजर बनी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लौटेंगे।